बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 है कि यूजिंग फैक्टर टू स्केच द ग्राफ। इससे पहले थोड़ी सी इसमें देख लेंगे कि फैक्टर से आप किसी भी इक्वेशन का जो ग्राफ है, ठीक है, किस तरह ड्रा करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो y इज़ इक्वल टू एक्स अगर कॉमन लेते हो तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू आपके पास x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 के इक्वल। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहो इसके, ठीक है, तो उसके लिए y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इधर से आपके पास x की वैल्यू एक आ जाएगी -3 के इक्वल, और आपके पास x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू x आपके पास एक आ जाएगा -3 और एक x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1। अब ये जो आपके पास फर्स्ट इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल अगर आप लेट करते हो p के इक्वल तो p इज़ इक्वल टू -3, और जो दूसरा इंटरसेप्ट है इसको अगर आप q के इक्वल ऐड करते हो तो q की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1। अब यही वैल्यू अगर आप इसमें पुट करो तो आपके पास x, ठीक है, प्लस 3, p की वैल्यू -3 है तो प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -p, तो इसको आप x माइनस p, उसके बाद x माइनस 1, q आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो q की जगह आप 1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अगर आप इंटरसेप्ट फाइंड कर लो, ठीक है, x प्लस 3 और x माइनस 1, ये जो 3 और ये जो 1 है, ये बेसिकली आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो इसके x इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे। एक x इंटरसेप्ट आपके पास p के इक्वल हो जाएगा और दूसरा इंटरसेप्ट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, q के इक्वल। तो मैं जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पैराबोला कर्व बनेगा वो आपके पास x एक्सिस को 1.3 पे इंटरसेक्ट करेगा और एक -1 पे, मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, x इंटरसेप्ट जो होंगे, एक आपके पास 3 और दूसरा आपके पास x इंटरसेप्ट इसका किसके, p की वैल्यू -3 है, तो x इंटरसेप्ट आप एक आपके पास -3 और एक इंटरसेप्ट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ये पैराबोला अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड, ठीक है, आप डाउनवर्ड बनेगा तो इस तरह ग्राफ बन जाएगा, अपवर्ड बनेगा तो इस तरह ग्राफ बन जाएगा, लेकिन वो x इंटरसेप्ट को एक -3 पे इंटरसेक्ट करेंगे और दूसरे जो पॉइंट होगा वो इंटरसेक्ट करेंगे किसके इक्वल, किस पॉइंट पे, 1 के ऊपर। तो इस तरह ये है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अगर आप फैक्टर ड्रा करो तो डायरेक्ट आप उसके x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो, और अगर y इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करो तो आपके पास y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा, तो आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट याद कर रखने हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, मतलब आपने उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। अब a से मराज ये है कि अगर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो आप पूरी इक्वेशन में से पहले कॉमन लेके, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो आप 2 को पहले कॉमन ले लो। उसके बाद जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, जिस तरह 3 और -1, इसी तरह p और q, तो ये आपके पास उसके क्या आ जाएंगे, x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप x की वैल्यू 0 पुट करके y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करोगे बाय यूजिंग फैक्टर, तो उसके लिए आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसके जो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट
वो कैलकुलेट कर लेना है। किस तरह कैलकुलेट करोगे, फैक्टराइज करोगे तो आपके पास x माइनस पी और x माइनस क्यू की फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उधर से आपके पास x इंटरसेप्ट जो है वो डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद y इंटरसेप्ट की वैल्यू, अगर आप सेकंड पॉइंट ये होगा कि फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी y इंटरसेप्ट की। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो जैसे आपके पास y इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए आपने y की वैल्यू 0 पुट करोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट भी आ जाएंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x की वैल्यू 0 पुट करके y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना है। थर्ड आपने ये देखना है कि जो आपके पास ये जो फैक्टराइज फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें ये जो a है, ठीक है, ये अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा ओपन अपवर्ड होगा, अगर नेगेटिव है तो ग्राफ आपका क्या बनेगा, डाउनवर्ड। मतलब इन तीन चीज़ों से आप पैराबोला का ग्राफ ड्रा करते हो। इसमें मज़ीद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ मज़ीद पॉइंट फाइंड कर लो, फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें तो सिर्फ 3 पॉइंट आ जाएंगे, इसके एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे और कोई ना कोई उसका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आपके पास पैराबोला बन जाएगा। लेकिन मज़ीद अगर आप पॉइंट फाइंड करना चाहते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हो तो फिर आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपने एक्स की कुछ वैल्यूज़ और पुट करके करस्पॉन्डिंग वाई भी फाइंड कर लेना है। एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। स्केच द ग्राफ बाय यूजिंग द फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब ग्राफ ड्रा करना है तो आपने इसकी सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है कि किसके इक्वल है। अब इसको पहले आप कंपेयर कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू के साथ। तो एक्स माइनस 1 इधर एक्स माइनस पी, तो p की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1, एक्स माइनस क्यू और एक्स माइनस 3 और q की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। इसका मतलब है जो आपके पास ग्राफ बनेगा उसका जो ग्राफ है वो एक्स को एक एक्स इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा और एक एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब उसकी जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक p आ जाएगा 1 के इक्वल और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी q3। मतलब इसको इंटरसेप्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं p0 और q0, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास एक इंटरसेप्ट आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया 1 0 और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट आपके पास किसके इक्वल आ गया 3 और 0 के इक्वल। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने जो ऊपर इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है, उसमें आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, ये इसको आप वाई भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 के इक्वल। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +3 के इक्वल। तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ गए 1 0 और 3 0। जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 और 3 के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास पॉजिटिव है तो आपका जो पैराबोला है वो ओपन होगा अपवर्ड। अब इसमें अगर आप मज़ीद पॉइंट फाइंड करना चाहते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू मज़ीद पुट करके y की और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इधर से आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ बन सकता है, ठीक है। x इंटरसेप्ट आपके पास एक +1 है और एक x इंटरसेप्ट आपके पास किसके इक्वल है +3 के इक्वल। ग्राफ को एक्यूरेट बनाने के लिए आपने इसमें कुछ मज़ीद वैल्यूज़ पुट कर, ठीक है। ये तो आपके पास आगे उनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, इनके करीब करीब वैल्यू आप मज़ीद पुट कर लो। फॉर एग्जांपल आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हो, ठीक है, -1 -1 -1 और -3।
तो आपके पास जो y है वो आपके पास आ जाएगा 8 के इक्वल। x की जगह 0 पुट करते हो तो y आपके पास 3, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी। उसके बाद x की वैल्यू तो 1 पुट करते हो, 1 माइनस 1 0, तो y 0 के इक्वल आएगा। 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो y 0, क्योंकि x उसका x इंटरसेप्ट है तो y 0 के इक्वल। x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो 4 माइनस 1 3 और 4 माइनस 3 1, तो 3 इंटू 1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो आपके पास अलॉन्ग x एक्सिस पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3 4, -1 पे -1 -2 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेगेटिव पे -1 और -2 -3। अब x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो -1, y आपके पास +8, ठीक है। आपके पास इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, y आपके पास आ रहा है 3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू 1, y 0, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब x की वैल्यू 2, y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, -1। दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रा करोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 3, y 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू 4, y आपके पास आ रहा है 3 के इक्वल, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सबको आपस में मिला लेना है तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू आपने की थी -1 से, ठीक है, 0 से भी करते हो तो फिर भी आपका ये जो पैराबोलिक कर्व है ये ड्रा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले कंपेयर कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू के साथ, जिससे आपके पास डायरेक्ट इसके एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। तो माइनस पी इज इक्वल टू 1 है तो p की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, -1। माइनस क्यू इज इक्वल टू -1, तो q की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, +1 के इक्वल। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा उसके एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे, एक -1 और एक +1, ठीक है। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट है तो -1 0 और दूसरा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 और 0 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 0 + 1 इंटू 0 -1 + 1 इंटू -1 -1 इंटू -2, तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, 2। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 और 2। x की वैल्यू 0 और y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। अब a की वैल्यू आपके पास है -2 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है जो पैराबोला होगा वो ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, आपके पास डाउनवर्ड इसका ग्राफ बनता है। अब मज़ीद कुछ ग्राफ को एक्यूरेट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि मज़ीद कुछ इसकी में वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अब ये जो इंटरसेप्ट है -1 और 1, ठीक है, इसके करीब करीब वैल्यूज़ आप फॉर एग्जांपल पुट कर लो। एक्स वाई -2 से अगर शुरू करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू -2 + 1, ये आपके पास -1 -2 और -1, ये आपके पास आ जाएगा -3। तो 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस और माइनस, तो -6 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू आपके पास -6। उसके बाद x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हो तो y आपके पास 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि x -1 उसका x इंटरसेप्ट है। उसके बाद x की वैल्यू +1, फिर भी y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। उसके बाद x की वैल्यू अगर आप +2 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास -2 इंटू 2 + 1, ये आ जाएगा 3, 2 - 1, ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6 के इक्वल। नेक्स्ट इसका
एक्स की वैल्यू आप पुट कर रहे हो -2, ठीक है। वाई आपके पास किसके इक्वल आ रहा है -1, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2, वाई आपके पास -6, ठीक है। नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -6, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू -1 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1, उधर वाई 0 के इक्वल। उसके बाद आपके पास एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, वाई आपके पास फिर 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो और वाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -6, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला दो तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड जो ग्राफ है पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा। -2 पे -6, ठीक है, -1 पे 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो वाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो 0 नहीं पुट कर की तो -0 पुट करते हो तो -2 इंटू 0 +1 और ये 0 -1 तो ये -2 और +1 किसके इक्वल आ जाएगा +2, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपका ये जो ग्राफ है ये 2 से डाउनवर्ड फिर शुरू होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड, फिर उसके बाद 0 और 2, ठीक है, और लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा 2 और -6 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, यूजिंग द फैक्टर टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। using factor to sketch the graph of the following functions। फर्स्ट पार्ट है आपके पास f of x is equal to x square minus 2x minus 3, ठीक है। सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपने इसमें करना है। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके x इंटरसेप्ट फाइंड करने, फिर y इंटरसेप्ट, फिर कुछ मज़ीद वैल्यूज़ आपने पुट करके उसका जो ग्राफ है वो फाइंड करना है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू, फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर -3x प्लस x और -3 के इक्वल। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू x कॉमन, तो x -3 प्लस 1 कॉमन, तो x -3 के इक्वल। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू x -3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 के इक्वल। तो इसको आपने कंपेयर कर लेना है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस पी इन टू एक्स माइनस क्यू के साथ। तो इसका जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इंटरसेप्ट जो होगा वो आपके पास x माइनस पी और x -3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस क्यू और +1, तो माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 1 या q इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। तो इसके x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएंगे 0 3 और दूसरा x इंटरसेप्ट आ जाएगा -1 और 0 के इक्वल। y इंटरसेप्ट के लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 पुट कर लेना है। पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास इक्वेशन 1 थी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3। x की जगह 0 पुट करते हो तो y इज़ इक्वल टू 0 -0 और -3, और आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो 0 -3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 के इक्वल। तो x इंटरसेप्ट आपके पास 3 0 और -1 0, और जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -3, या इसको आप लिख सकते हो 0 और -3 के इक्वल, ठीक है। x इंटरसेप्ट आपके पास 3 0 -1 0 और y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा 0 और -3 के इक्वल। अब मज़ीद कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपने ग्राफ को एक्यूरेट बनाने के लिए आपने मज़ीद कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। गिवन था आपके पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास आ गई थी एक 3 0 और एक -1 और 0, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल थी 0 -3। x करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी y की। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप
शुरू कर लो -2 से, तो -2 का स्क्वायर ये 4 -2 इंटू माइनस ये आपके पास ये भी आ जाएगा +4 और -3, ठीक है। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -2 इंटू -2 ये +4 और -3 के इक्वल, तो 8 -3, तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा 5। x की वैल्यू -2 पुट करते हो तो y आपके पास +5, उसके बाद x की वैल्यू -1 पुट करोगे, ठीक है। -1 उसका x इंटरसेप्ट है, तो y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0 ही आएगी। उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करते हो, x 0 पुट किया तो y आपके पास -3 के इक्वल आया था। उसके बाद x की वैल्यू +1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 -2 इंटू 1 तो -2 और क्या आ जाएगा -3, तो 1 -5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4। x की वैल्यू अगर आप +2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू 2 तो -4 -3, तो आपके पास y की वैल्यू -3। उसके बाद x की वैल्यू 3, तो y आपके पास फिर दोबारा करस्पॉन्डिंग 0 के इक्वल ही आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो 4 का स्क्वायर 16, -2 इंटू 4 तो ये -8 और क्या आ जाएगा -3, तो 16 -8 और -3 ये आपके पास आ जाएगा -11 इज इक्वल टू +5 के इक्वल। अब सबसे पहले x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो -2, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास आ रही है +5, 1 2 3 4 5, ठीक है, +5। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -2 और 5। उसके बाद x की वैल्यू -1 y 0, ठीक है, x की वैल्यू -1 y 0, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 0 y -3, 0 -1 -2 -3, ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, y की वैल्यू आपके पास आ रही है -4, x की वैल्यू 1, ठीक है, y की वैल्यू -4, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 और -4 पे। उसके बाद x की वैल्यू 2 y फिर y -3, x की वैल्यू +2 y आपके पास -3, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 3 y 0, ठीक है, तो x एक्सिस पे 3 और y 0। उसके बाद x की वैल्यू 4, y आपके पास आ रहा है +5 के इक्वल, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी तमाम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लेंगे, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है पैराबोलिक फॉर्म आपके पास बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -(x²) -x और -2। अब एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब है जो ग्राफ है वो ओपन होगा डाउनवर्ड, ठीक है। इसको आपने कंपेयर कर लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू के साथ। तो कंपेयर करने से पहले आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसके फैक्टर आपके पास बन जाएंगे एक्स स्केयर -2x प्लस एक्स और -2 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स कामन तो एक्स -2 प्लस 1 कामन तो क्या आपके पास बच जाएगा एक्स -2 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स -2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 के इक्वल। अब ये कोफिशिएंट ए की वैल्यू माइनस है, नेगेटिव है, तो ग्राफ ओपन होगा डाउनवर्ड। उसके बाद x -2 और इधर आपके पास x -p, तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2 के इक्वल, x +1 और x -q, तो -q इज इक्वल टू +1 और q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 के इक्वल। तो आपका जो क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा उसके एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और एक -1, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट एक 2 0 आ जाएगा और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट -1 और 0 के इक्वल। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन उधर आपने एफ ऑफ एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। गिवन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 -2, तो y की वैल्यू माइनस इंटू -2 तो किसके इक्वल आ जाएगा +2 के इक्वल। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास आ जाएगा 0 और 2 के इक्वल। तो x इंटरसेप्ट 2 0 और -1 0 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 0 और 2। अब कुछ मज़ीद वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज़ x की पुट करके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x और y, अब x की वैल्यू अगर आप इधर पुट करते हो इक्वेशन में -2, ठीक है, तो ये -2 पुट करनी है तो ये माइनस इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस इंटू -2 तो ये आपके पास आ जाएगा +2 और -2 प्लस 2 कैंसिल, 4 इंटू -4 तो क्या आ जाएगा -4। एक्स की वैल्यू -2 पुट करते हो तो वाई आपके पास आ जाएगा -4, एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, -1 उसका एक्स इंटरसेप्ट है तो -1 पे वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आपके पास आ जाएगा +2 के इक्वल, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट पे आपके पास। उसके बाद x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो +1, ठीक है, इस इक्वेशन में 1 पुट करते हो तो ये 1 माइनस इंटू 1 -1 और -2, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -1 और -2। अब ये 1 -1 + 1 कैंसिल, -2 इंटू माइनस तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +2। तो x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +2 के इक्वल। उसके बाद x की वैल्यू अगर आप इधर 2 पुट करो तो y आपके पास फिर दोबारा किसके इक्वल आएगा 0, क्यों, y x की वैल्यू 2 जो इसका x इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब ग्राफ ड्रा करोगे तो उसके एक्स इंटरसेप्ट 2 0 -1 0, वाई इंटरसेप्ट 0 2 और मज़ीद आपने जो पॉइंट फाइंड कर लिए वो आपके पास -2 पे -4, -1 पे 0, 0 पे 2 आ जाएगा, 1 पे आपके पास 1 पे भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल और 2 पे 0। सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू -2, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस पे y की वैल्यू आपके पास -4, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू -1 y 0, ठीक है, x एक्सिस पे x की वैल्यू -1 0। उसके बाद x की वैल्यू 0, y आपके पास आ रहा है x की वैल्यू 0, ठीक है, y आपके पास आ रहा है +2, ठीक है, ये +2, x की वैल्यू 0 और y +2। उसके बाद x की वैल्यू 1, ठीक है, y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है +2 के इक्वल। x की वैल्यू 1 अगर आप पुट करते हो इसमें तो ये माइनस इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये भी 1 आ जाएगा और ये -2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास -2 के इक्वल, ठीक है, x की वैल्यू 1, y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 2 और y आपके पास 0, x की वैल्यू +2 और y आपके पास 0।
अच्छा, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे आपके पास, इधर x की वैल्यू जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 पुट करोगे तो y आपके पास आ जाएगा +2, और x की वैल्यू +2 पुट करोगे तो y आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू +2, देन y इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं तो -(2) का स्केयर 4, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी -(x²) -x और -2, +2 पुट करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 -2 और -2, ठीक है। और y की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था आपके पास, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू आपके पास आ रही है -4, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू -1 0, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 0, y आपके पास +2, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1, y +2, x की वैल्यू आपके पास +1, y आपके पास दोबारा क्या आ रहा है +2, ठीक है। मतलब यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान आपका जो ग्राफ है थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद x की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो और y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लेंगे, ये आपके पास पॉइंट। अब ये ग्राफ बिल्कुल सीधा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान अगर आप 1/2 पुट करते हो तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों पॉइंटों के दरमियान कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड जो पैराबोला ग्राफ, ठीक है। अब मज़ीद आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते जाओगे तो ग्राफ आपका इस तरह डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों वर्टेक्स कंप्लीट। ये अगर आप -1 से शुरू कर लो, -1 और 2 के दरमियान, तो ये भी आपका ग्राफ तक कंप्लीट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 का, फाइंड द इक्वेशन of the graph of the function of the type y is equal to x square plus bx plus c which cross the x axis at point 3 0 and 4 0, ठीक है। कहता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द टाइप ए एक्स के, ठीक है, मतलब a की वैल्यू 1, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी विच क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3 0 एंड 4 0, मतलब उसके एक्स इंटरसेप्ट में दिए हुए 3 0 और 4 0। अब इक्वेशन आपके पास पैराबोला की जो फैक्टर फॉर्म होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फैक्टराइज फॉर्म है, ठीक है। इसमें पी और क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू इसने गिवन की है, एक आपको गिवन है 3 0, मीन आपके पास पी 0। उसके बाद दूसरा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो गिवन है 4 0, या आपके पास गिवन है क्यू 0 के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक गिवन है आपके पास एक्स इज इक्वल एक्स इंटरसेप्ट 3, और दूसरा जो एक्स इंटरसेप्ट गिवन है वो गिवन है 4 के इक्वल। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फैक्टराइज फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, और x माइनस क्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 4 के इक्वल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको आप y भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस क्या आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 7x और क्या आ जाएगा +12 के इक्वल, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास किसके इक्वल है 3 और 4 के इक्वल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी x के -7x और +12 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टाइप, फाइंड इक्वेशन of the type y is equal to ax square plus bx plus c
फर्स्ट पार्ट में कहता है कि विच क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -50 एंड 30। ठीक है, उसके जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है -50 और 30। आल्सो passes थ्रू द पॉइंट -1 एंड 8। और पैराबोला एक पॉइंट से पास हो रहा है जिधर उसका जो एक्स की वैल्यू -1 के इक्वल है और वाई आपके पास किसके इक्वल है, -8 के इक्वल। तो फिर आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब y इज इक्वल टू ए एक्स के, ठीक है, पिछले पार्ट में गिवन था y इज इक्वल टू एक्स के, मतलब a का कोफिशिएंट 1। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। अब पिछले इक्वेशन में था कि x के मतलब a की वैल्यू 1, अब इसमें a गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है कि a इंटू एक्स माइनस पी और x माइनस क्यू इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म होगी। इसकी x इंटरसेप्ट गिवन है, वो आपने x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड करनी है और साथ में a की वैल्यू भी फाइंड करोगे, तब आपके पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो ग्राफ इक्वेशन ऑफ द ग्राफ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंस आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 1 का नाम है। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसके जो एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, -50 और 30। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास P0 के साथ कंपेयर करोगे तो P की वैल्यू एक आपके पास आ जाएगी -5 और Q की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 3। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स, इसको आप वाई भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, -5 के इक्वल। इसी तरह एक्स माइनस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है 3। तो ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 5 और क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 के इक्वल। अभी आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है लेकिन a की वैल्यू नहीं गिवन, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एज ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट -1 एंड 8, मतलब जिस पॉइंट से ग्राफ पास हो रहा है उधर एक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो -8 है और जो आपके पास y पे उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो गिवन है x पे -1 और y पे +8। तो ये आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके a पहले कैलकुलेट कर लेना है। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप -1 और y की जगह 8 पुट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू a इंटू ये -1 प्लस 5 -1 और क्या आ जाएगा -3 के इक्वल। तो 8 इज इक्वल टू a इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 4 और ये दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 के इक्वल। तो 8 इज इक्वल टू a इंटू -16 इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू 8 बाई -16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 5 और क्या आ जाएगा x -3 के इक्वल। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हैविंग एक्स इंटरसेप्ट या क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -70 एंड 10 also passes through the point 4 and 11। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपके पास। फंक्शन की जो फैक्टराइज फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू। अब एक्स इंटरसेप्ट उसने गिवन किए हुए और साथ में कहता है कि ग्राफ इस पॉइंट से पास हो रहा है तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू ए इंटू, अब ये आपके पास -70 एक्स इंटरसेप्ट, ये आपके पास P0 के इक्वल और ये दूसरा किसके इक्वल है Q0 के इक्वल। वैल्यू पुट कर लें तो x माइनस पी की वैल्यू -7 आ जाएगी
इंटू एक्स माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10 के इक्वल। तो y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 10। आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, लेकिन ए की वैल्यू नहीं गिवन, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए उसने कहा हुआ है कि पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट 4 एंड 11। अब 4 और 11 से पास हो रहा है, तो फिर आपने x और y की वैल्यू इधर 4 11 पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x की वैल्यू 4 y 11 पुट करते हैं, तो 11 इज़ इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा 4 माइनस 10 के इक्वल। 11 इज़ इक्वल टू a इंटू ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11 और ये मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा -6 के इक्वल। ठीक है, 11 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल टू -6 इंटू ए, या ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1/6 के इक्वल। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -1/6 इंटू एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 10 के इक्वल। ठीक है, इसको मज़ीद यह है कि दोनों टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप इक्वेशन बना सकते हो। तो y इज़ इक्वल टू -1/6 ऑफ एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 10। नेक्स्ट इसके बाकी जो 3-4 पार्ट है वो ग्राफ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन 8 के बना है कि द पाथ ऑफ 2 एरोप्लेन ए एंड बी in a plane determined by the straight lines 2x minus y is equal to 6 and 3x plus y is equal to 4 respectively. Find the point where both path cross each other. ठीक है, कहते हैं दो एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, दोनों के पाथ जो गिवन है, कहता है कि दोनों के पाथ किस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो आपने फाइंड करना है। उसमें क्वेश्चन गिवन है कि जो आपके पास फर्स्ट एरोप्लेन है ए, उसका जो पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से उसने डिटरमाइन किए हुए, उसकी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह जो प्लेन बी है उसका जो पाथ है वो रिप्रेजेंट किया गया उसने बाय द इक्वेशन 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसका मतलब है कि दो प्लेन है। ठीक है, एक का पाथ फॉर एग्जांपल पाथ ये एक एरोप्लेन है, दूसरा आपके पास बी पर एरोप्लेन है। अब जिस जगह ये दोनों के पाथ, ठीक है, एरोप्लेन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनके जो पाथ जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। अब इनका जो पाथ ऑफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उधर आपके पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे उनके वो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए दोनों जो प्लेन्स के जो पाथ हैं दोनों से आपने इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 और सेकंड आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो पाथ का है वो फाइंड करना है। अब दोनों इक्वेशन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आपके पास 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 और 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ऐड करेंगे तो y माइनस वाई कैंसिल, तो 5x इज़ इक्वल टू 10 इम्प्लाइज डैट x की वैल्यू 10/5 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी एक में आप पुट कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल। तो 4 6 को इस तरफ लेके आते हैं तो -6, वाई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो वाई की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी -2। इसका मतलब है कि दोनों जो प्लेन है उनके पाथ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो उसमें उसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -2 के इक्वल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द पायलट मेक ए चेक फ्लाइट इन एयर गोइंग डायरेक्टली इनटू द विंड, ही कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 6 मिनट एंड गोइंग विद द विंड he cover the same distance in 4 minutes. Find the air speed and the velocity of the wind in किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, कहता है कि आपके पास कोई भी एक पायलट है वो चेक फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट चेक करते हैं, ठीक है, विंड के अलॉन्ग और अपोजिट टू द विंड, ठीक है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कहता है कि आपने एयर स्पीड और जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड कर लेनी है। अब लेट कर लेंगे कि जो एयर स्पीड है उसको वाई के इक्वल और जो आपके पास वेलोसिटी है उसको फॉर एग्जांपल आप लेट कर लो वाई के इक्वल।
ठीक है। एयर स्पीड आपने एक्स के इक्वल ऐड कर लिया और जो आपके पास जो वेलोसिटी है उसको आपने लेट कर लिया वाई के इक्वल। अब इसमें एक दो चीज़ें रसम यह है कि फॉर एग्जांपल आप अपोजिट टू एयर और विद द एयर, ठीक है, जाते हो तो आपके पास जो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट कर लेना है कि आपके पास एयर स्पीड एक्स के इक्वल है और जो वेलोसिटी है वो आपके पास वाई है, ठीक है। फर्स्ट है कि डायरेक्टली इन टू द विंड, ठीक है, मतलब अगर आप इन टू द विंड मतलब विंड के अपोजिट जाते हो तो आपके पास जो डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली इन टू द विंड, आपके पास इक्वेशन उसके लिए बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। डायरेक्टली इन टू द विंड जाते हो तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 मिनट लेता है और डायरेक्ट गोइंग विद द विंड जाते हो, ठीक है, तो फिर आपके पास वही जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है कितने में, 4 मिनट में, ठीक है। डायरेक्टली इन टू द विंड से मुराद है कि विंड के अपोजिट, तो फिर जो टोटल वो टाइम लेगा, ठीक है, उसमें आपके पास एयर स्पीड प्लस वेलोसिटी, ठीक है, दोनों ऐड होके आपके पास जो टाइम ले रहा है 6 मिनट, और जो आप गोइंग विद द विंड जा रहे हो, ठीक है, अब विंड की भी डायरेक्शन उधर है, ठीक है, और आपके पास जो एयर स्पीड है, ठीक है, वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई, ठीक है, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए वो जो पायलट है वो टाइम ले रहा है 4 मिनट। अब कहता है कि आपने एयर स्पीड x और जो वेलोसिटी y है वो आपने फाइंड करें, तो जैसे आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई है, इक्वेशन 1 और 2, इनको आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके एयर स्पीड और जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। अब दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x इज़ इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो एयर स्पीड है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर मिनट। और इसी तरह अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो x की वैल्यू, तो इस किसी एक में पुट कर लो, तो आपके पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, इधर से 6 के इक्वल, तो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5, तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसका मतलब है कि जो आपके पास एयर स्पीड है वो आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर और जो विंड है वो आपके पास कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की।